कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? जहां छोड़ा था वहीं से बात करूंगा, सिर्फ फालतू बात कोई नहीं। हम लोगों ने 10 सवाल कर लिए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 सवाल कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको उतना समझ में आया होगा। आज उसी के आगे से मैं चालू करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा, हर बार कहता हूं। सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 3% की दर से, सॉरी दर तो पता ही नहीं है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है और उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर पता करनी है। बेटा एक बात बताओ, मुझे 3 वर्ष का SI पता है 1200 और 2 वर्ष का CI पता है कितना, 832। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ एक खासियत होती है कि 1 साल का ब्याज 100 है तो 2 साल का 200 है, 3 साल का 300 होगा। इस कंडीशन में हमें समय बराबर करना होगा, समय बराबर करना होगा। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो याद रखना, 3 साल का 1200, 1 साल का 400, 2 साल का 800। मैंने कहा 2 वर्ष का SI, जो 2 वर्ष का SI होगा वो कितना होगा बेटा, 800 होगा। मैंने कहा एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला है, 32 मिला है। ये 32 किस पे मिला हुआ, 2 साल का 800, 1 साल का 400 पे मिला हुआ। याद है या नहीं है? याद है या नहीं है आप लोगों को कि कोई राशि रही होगी, उस पर 1 साल का साधारण 400 होगा, दूसरी साल का साधारण 400 होगा और उस 400 पे एक्स्ट्रा 32 मिला होगा। तो ये 32 मिला, ये किस पे मिला, ये तो 400 पे मिला होगा। अगर याद नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है बेटा, और मैं दर निकालना चाहता हूँ। तो मेरी दर आ गई 8%। अगर मुझे दर पता चल चुकी है, अब मुझे प्रिंसिपल पता करना है। तो मैंने कहा जो प्रिंसिपल होता है, ब्याज जो होता है, प्रिंसिपल पता करना है। ब्याज जो होता है वो RT के बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो मेरे पास जो R है और T है, दोनों हैं, ये R है ये T है, तो 2 वर्ष से करता हूँ। मेरी RT बनती है 16%, साधारण से निकाल रहा हूँ। मेरी RT बनती है 16% और 16% बराबर का है कि 800 का। तो आपने कहा 800 बटे 16 और इंटू में 100, 16 पंजे 80 और मेरा प्रिंसिपल बनता है 5000 रुपया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे ये याद नहीं है मैंने पिछली वीडियो में सवाल कर दिया था कि नहीं किया था, लेकिन मैंने वादा किया जहाँ से छोड़ा है वहीं से कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, समझते जाओ, देखते जाओ ढंग से। बहुत सारी चीज़ें समझनी है आपको, बहुत सारी। इस सवाल को देखिए, इस सवाल का मैं आपको एक ऐसा तरीका दूंगा कि बिना पेन और पेंसिल से कर लोगे। बिना पेन और पेंसिल के इंपॉर्टेंट लगा लेना सवाल के आगे, IMP ऐसे लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सुनना। मैं आपको पहले इसकी ट्रिक दे रहा हूँ, फिर आपको इसका एक लंबा सा तरीका बता रहा हूँ, लंबा सा, और फिर मैं शॉर्ट सा तरीका बताऊँगा आपको ये करना क्या है। सवाल है बेटा, किस राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होगा? गौर से देखना, वो कह रहा है 2 वर्ष के साधारण और 2 वर्ष के सिंपल का अंतर। 2 वर्ष के साधारण और कंपाउंड, 2 वर्ष दोनों कंपाउंड का जो अंतर, तो 2 वर्ष के SI और CI का जो अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक समझना, ट्रिक है ये। 2 वर्ष के किसके, 2 वर्ष के कंपाउंड और सिंपल के अंतर की ट्रिक कहती है D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। सर ये क्या चीज है, बताता हूं। यहां पर D बराबर है आपके डिफरेंस के, डिफरेंस मतलब अंतर। यहां पर P है आपके पास प्रिंसिपल और यहां पर R है आपके पास रेट यानी कि दर। तो डिफरेंस उसने मुझे दिया है, कितना दिया है, 25। D बराबर P मुझे पता नहीं है, R मुझे पता है। R कितनी है, 5%। तो 5/100 का होल स्क्वायर। चाहो तो काट सकते हो पर मत काटो मेरी नज़रों में। तो ये 25 बराबर P इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10,000। 25 से 25 कट गए और ये 10,000 ऊपर जाएगा और आपके लिए P आ गया किसके बराबर, 10,000 के बराबर।
ये आपके इस सवाल की एक ट्रिक दी है मैंने आपको, ये मैंने आपको इस सवाल की एक ट्रिक दी है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना ढंग से। अगर मैं इस तरह से ना करना चाहूँ, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, नजरें बूझ से चूके नहीं, नजर हटी और दुर्घटना घटी। गौर से सुनना बात को ठीक से। जैसे अब इसको समझो जरा, अपने पास दर है 5%, अपने पास दर है 5%, दर है कितनी 5%। सुनना गौर से। अब अगर इसकी यूनिट वैल्यू लोगे तो 1/20 आएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 साल की बात करें तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बना लो। 2 साल की बात कर रहा है तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बना लो। अब इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो नीचे वाले ही मिलेगा, याद है कि नहीं? मैंने बताया था नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला ब्याज। तो इस पर जो ब्याज बनेगा, इस पर जो ब्याज बनेगा वो 20 बनेगा, और फिर से इस पर जो ब्याज बनेगा वो 20 बनेगा। समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात को? इस पर जो ब्याज बनेगा 400 का 5% जब निकालोगे तो 20 आएगा। अगर यहाँ 20 आएगा तो बेटा यहाँ भी 20 आएगा, ये 20 आ गया। तो मेरा जो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आया, ये पहली वर्ष का सिंपल है, ये दूसरी वर्ष का सिंपल है, ये पहली वर्ष का सिंपल है, ये दूसरी वर्ष का सिंपल है, और मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है 40 यूनिट। ठीक है बेटा। अब जब मैं इस पर ब्याज लूँगा, ब्याज पर ब्याज, तो 5% ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा था कि ऊपर वाला यहाँ पर आता है। तो मेरा जो 2 वर्ष का कंपाउंड आया, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो 20, 20, 40 और 41 यूनिट आया। कितना आया? 41 यूनिट आया। अंतर कितने का? 1 यूनिट का। अंतर कितने का? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट बराबर कितने के दे रहा है वो? 25 के, 25 रुपए के। 1 यूनिट बराबर 25 के प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो आप गुणा करोगे 25 का और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000। लेकिन इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये पहली साल का सिंपल है, ये दूसरी साल का सिंपल है, और ये 2 सालों का सिंपल है। ये पहली साल का कंपाउंड है, पहली साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है। ये दूसरी साल का कंपाउंड है, और ये पूरा जुड़ के दोनों साल का कंपाउंड है, पूरा जुड़ के दोनों साल का कंपाउंड है। तो 20, 20, 40 और 41। डिफरेंस कितने का आया सर? 1 का। तो ये जो होता है ये डिफरेंस होता है, ये जो होता है ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो क्या होता है? डिफरेंस। तो अब आप इतनी लंबी रामकथा मत पढ़ना, इतनी लंबी रामकथा मत पढ़ना, गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से। मैंने क्या कहा कि नीचे वाले का स्क्वायर हमेशा प्रिंसिपल होगा। कितना होगा? प्रिंसिपल 400 यूनिट। अब नीचे वाले का दोगुना करोगे, नीचे जो लिखा है इसका दोगुना करोगे तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा 2 वर्ष का 40, और नीचे वाले को दोगुना प्लस ऊपर वाला, नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला, नीचे वाले का दोगुना 20 दूनी 40 प्लस ऊपर 1 41, आपको कंपाउंड मिल जाएगा। और अंतर आएगा 1 यूनिट का, और 1 बराबर है 25 के। 1 बराबर उसने दिया, मेरे हिसाब से अंतर 1 का, 1 बराबर 25 के गुणा करोगे 25 का, तो फिर से 10,000 आ गया। तो वो जो फैला रहे थे वो फैलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा ये भी मत करो। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ये भी मत करो। मैं आपसे कह रहा हूँ दर चाहे 1 के बटे में हो, चाहे 1 के बटे में नहीं हो। 1 के बटे का मतलब जानते हो ना? यूनिट वैल्यू में पोस्ट कर चुका हूँ टेलीग्राम पर, मैथ्स वाई ध्यान से टेलीग्राम पेज है, उस पर जाके देख लेना। मैं कह रहा हूँ नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बनेगा। मेरा प्रिंसिपल बनता है 400 यूनिट। दर 1 के बटे में हो चाहे नहीं हो तो अभी काम करेगा ये। तो नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा प्रिंसिपल, और ऊपर वाला, ये ऊपर वाला 1, इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल और इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये बनेगा डिफरेंस। नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल और ऊपर वाले का स्क्वायर डिफरेंस, और डिफरेंस 1 है मेरे हिसाब से। 1 का स्क्वायर 1, और 1 बराबर का के 25 के। अगर 1 बराबर है 25 के तो गुणा करोगे 25 का, और प्रिंसिपल बनता है 10,000। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया सर कि अगर 2 साल की बात कर रहा है, किसकी 2 वर्ष के कंपाउंड और सिंपल के डिफरेंस की। 2 वर्ष के कंपाउंड और सिंपल का कभी भी अंतर पूछ दे
तो आपका तरीका ये कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बनेगा और ऊपर वाले का स्क्वायर डिफरेंस बनेगा, और इससे छोटा तरीका आपको नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है बेटा? फिर से देखो, बात कर रहा 4% की यूनिट वैल्यू भाई 1/25। मैंने कहा नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बनेगा और ऊपर वाला दर 1 के बटे में हो, ये 1 के बटे में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/25 हो, 3/25 हो, कुछ भी हो, आप तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल और ऊपर वाले का स्क्वायर डिफरेंस, और डिफरेंस का बराबर है 4 के, 1 बराबर 4 की गुणा करोगे 4 का 6 चौके 24, 2500 आपका प्रिंसिपल बनता है, और यही आपका आंसर है। इससे छोटा तरीका नहीं मिलने वाला आपको। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर देखो फिर से, पिछले सवालों में वो अंतर दे रहा था, प्रिंसिपल पूछ रहा था, इस सवाल में प्रिंसिपल दिया है और अंतर पूछा है। तो गौर से सुनना, 5% की वैल्यू गई 1/20। मेरा प्रिंसिपल बनता है नीचे वाले का स्क्वायर 400 और ऊपर वाले का स्क्वायर यानी कि 1 मेरा डिफरेंस बनता है। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा डिफरेंस है। पिछली बार डिफरेंस देता था, प्रिंसिपल पूछता था, इस बार प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया उसने? 1000। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.5 रुपया। अब 1 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस ही पूछ रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है 2.5 रुपये। अब आप 2.5 2.5 लिखो या 2.0 लिखो, 2.50 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही आपका आंसर है। इससे सरल तरीके नहीं मिलने वाले बेटा आपको। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा आप लोग ठीक से? फिर से देखो बेटा, एक और सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल बेटा ये कह रहा है कि किसी धन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, किसका? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, 2 वर्षों का नहीं, 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 132 रुपए। तो राशि ज्ञात करो बेटा। ऐसे सुनो, ये मेरा रेट है, रेट कितनी है? 10%। यूनिट वैल्यू क्या गई? 1/10। तो मैंने कहा नीचे वाले, अगर 2 वर्षों की बात कर रहा है तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बनेगा, तो आपका प्रिंसिपल बनता है 100 यूनिट। जब इस पर आप ब्याज लोगे, पहली साल का ब्याज 10% यानी कि 10 आएगा। पहली साल का ब्याज आता है 10 यूनिट, पहली साल का ब्याज 10 यूनिट। जब अगली साल की बात करोगे तो 10 रुपये फिर से मिलेगा, और इस 10 पर आपको 10% यानी कि 1 रुपया फिर मिलेगा। 10 का 10% यानी कि 1। तो ये है पहली वर्ष का ब्याज और ये है दूसरी वर्ष का ब्याज। क्या है? दूसरे वर्ष का ब्याज। तो 10 और 1 दूसरे वर्ष उसको ब्याज मिल रहा है 11 यूनिट। कितना मिल रहा है बेटा? 11 यूनिट। और 11 बराबर का है कि बेटा 132 के। 11 बराबर 132 के, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। 1 यूनिट बराबर है 12 रुपए के। 1 बराबर 12 के। प्रिंसिपल पूछ रहा है, गुणा करोगे 12 का और आपका प्रिंसिपल आता है 1200 रुपए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ जाएगी। एक चीज बताऊं आपको फिर से, एक चीज बताऊं, सुनना, ये समझ में आया? इतना भी मत करो। सुनो बेटा कि सर इतना मत करो, इतना मत करो, पहले बता दिया करो। नहीं बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने कई बार कहा है आपसे कि आपको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा किया तो किया, पर क्यों किया, उस क्यों को समझो। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो बेटा। मैंने कहा जैसे प्रिंसिपल मेरा 100 है, नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल होता है, इस पर पहली साल का ब्याज क्या है? 10। तो जो नीचे वाला होता है ये पहली साल का ब्याज होता है। लेकिन जब इस पर जाओगे तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 पर 1 और मिलेगा, 10 पर 1 और मिलेगा ऊपर वाला। तो पहली साल का ब्याज 10, अगली साल का 10 तो होगा ही होगा, 10 तो होगा ही होगा, 10 पर 1 और मिलेगा, 10 पर 1 और मिलेगा। तो 10 पर 1 दूसरी साल का, पहली साल का 10, अगली साल का 10, 10 पर 1 11। तो ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा प्रिंसिपल मान लो नीचे वाले का स्क्वायर 100 और दूसरी साल का, तो 10 पर 1 11, दूसरी साल का ब्याज बनेगा 11 और 11 बराबर 132 के। 1 यूनिट बराबर का क्या आया था? 12 रुपए के। और प्रिंसिपल पूछ रहा है, गुणा करोगे 12 का तो आपका प्रिंसिपल आता है 1200 रुपए। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें कंपाउंड में देखो बेटा, यूनिट अपना खेल तो अब दिखाएगी। जिस हम परसेंटेज की बात करते हैं ना यूनिट की, कि मैं क्या पढ़ा सकता हूं,
वो तो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कितने छोटे तरीके से सवाल कर सकते हैं। मैं उंगलियों पर आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को घुमा दूंगा पूरा का पूरा, बस मेरे साथ बने रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट के वो तरीके दूंगा आपको जो आप ढूंढ के मर जाओगे। मैं उंगलियों पर करना सिखा दूंगा, उंगलियों पर। बात को सुनना, किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% यूनिट वैल्यू होती है 1/8। अब यूनिट वैल्यू मैं दे चुका हूँ, पेज टेलीग्राम पर है। मैथ्स बाय ध्यानु सर, मैथ्स बाय ध्यानु, DHYANU, ध्यानु सर। अगर कहोगे तो लिंक डाल दूंगा मैं सब्सक्रिप्शन में, देख लेना वहाँ पर, ठीक है, लिंक डाल दूंगा। मैथ्स बाय ध्यानु सर टेलीग्राम पर, हमारा लोगो लगा हुआ शुरू में आता है व्यू वाला, ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा प्रिंसिपल 64, तो 8 पहली साल का 8 तो मिलेगा, अगली साल 8 पर एक और मिलेगा, तो दूसरी साल का ब्याज बनेगा 9 यूनिट। और 9 बराबर का 81 के, 9 बराबर 81 के, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 1 बराबर 9 के, गुणा करोगे 9 का तो 9 चौके 36 की 6 हासिल गई 3, 9 6 54 और 3 57, 576 रुपये आपका प्रिंसिपल बनता है। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से बात मुझे अब 3 साल पर कर लेनी चाहिए। 3 वर्ष पर बात करने के लिए कुछ बेसिक समझेंगे हम लोग पहले। 3 वर्ष पर बात करने के लिए मैं थोड़ा सा इस पर्दे को चेंज कर रहा हूँ अपने लिए। यहाँ बात करेंगे हम 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर खुले मैदान में। वहाँ सवाल लिखे थे तो समझा नहीं पाऊंगा मैं। अब ये मैदान बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पर मेरे पास बाउंडेशन नहीं है, मैं पूरे में फैल सकता हूँ, वहाँ तक फैल सकता हूँ मैं। मैदान बड़ा कर लिया हमने खेल का, ठीक है। तो चलो बात को सुनना, 3 वर्ष की बात, 3 वर्ष की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनना, मेरी बात को समझ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, सर समझ में आई कि नहीं आई। हर बच्चे से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। कमेंट तो करते ही नहीं हो आप लोग, वीडियो देखते रहते हो, तो कमेंट में लिख के देना सर समझ में आई या नहीं आई, ठीक है बेटा। बात थोड़ी सी 3 साल पे कर रहे हैं, 3 साल पे। अच्छा, वो वाला तरीका तो अभी भी जिंदा रहेगा, वही वाला, वो P और A वाला, जैसा पर कहते हैं 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 पे 1 11, तो वो 3 साल हो चाहे 4 साल हो, 2 साल के लिए 2 की घात, 3 साल के लिए 3 की घात और 4 साल के लिए 4 की घात। ये तरीका तो सबके लिए वही है। पर टी मेथड जो आप अभी करते हो ना, इसको टी मेथड बोलते हैं। ये टी मेथड बदल जाएगा थोड़ा सा, टी मेथड थोड़ा सा बदल जाएगा। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि मान लो बेटा प्रिंसिपल है, मान लो मेरा प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, मेरी दर है बेटा 10% और टाइम ले रहा हूँ मैं 3 वर्ष। बेटा जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं तब तक लगा रहूँगा आपको समझाने में। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं तब तक आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप साथ बने रहो, एक वायदा करता हूँ, मैथ सिखा के मानूंगा, साथ बने रहो मेरे। चलो, तो मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, किसकी? 3 साल की, 3 साल की। तो चलो यहीं करता हूँ मैं, ठीक है। गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना। 1 मिनट रुकना, जरा चेक करूँ कहाँ तक पर्दा जाएगा, कहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ, मतलब इसके बाहर नहीं जा सकता मैं, है ना, इसके बाहर नहीं जा सकता मैं। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है, कैसे अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। नहीं तो बाहर निकल जाऊँगा पर्दे के वहाँ तक, अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गया। सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000। जब मैं इस पर पहली साल का ब्याज लेने आऊँगा, मेरी बात को सुनना, पहली साल, जब मैं इस पर पहली साल ब्याज लूँगा 10% का, कितना लूँगा? तो मुझे ब्याज मिलेगा 1,000 रुपया। कितना मिलेगा? 1,000। 1 साल हो गई, सुनते जाना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसीलिए। जब मैं अगली साल जाऊँगा तो मैं फिर से 10% लूँगा, तो मुझे 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस 1,000 पर, इस 1,000 पर जब ये लेने जाऊँगा तो इस पर तो ब्याज मांगूंगा, ब्याज पर ब्याज, तो इस पर मैं 100 रुपये फिर से मांग लूँगा कि भैया इसके रुपए दे। यहाँ तक बात खत्म हो गई। ये बात हो गई 2 साल की, ये बात हो गई 2 साल। अब बात करते हैं तीसरी साल पे। जब मैं तीसरी साल ब्याज लेने जाऊँगा, तीसरी साल, तो इस 10,000 पर 10% लूँगा, यानी कि 1,000 रुपये फिर लूँगा, मैं लूँगा 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये जब लेने जाऊँगा तो बेटा इसको भी 1 साल हो जाएगी, इसको भी 1 साल हो जाएगी, इसको भी 1 साल हो जाएगी।
तो बेटा इस पर भी ब्याज मांगूंगा 10%, तो भाई इस पर 100 रुपये दे मुझे। इस पर भी ब्याज मांगूंगा 10%, तो फिर से 100 रुपये लूँगा। और इस ब्याज पर भी ब्याज मांगूंगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मांगूंगा 10%, तो वो 10 रुपये फिर से हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये तरीका बहुत अच्छा है। अब गौर से सुनना, ये मेरा पहली साल का सैंपल था, पहली साल का सैंपल था। ये मेरा दूसरी साल का सैंपल था, दूसरी साल का सैंपल। और ये मेरा तीसरी साल का सैंपल था, तीसरी साल का सैंपल। मतलब पहली साल का 1000, दूसरी साल का 1000, तीसरी साल का 1000, तीनों सालों का 3000 रुपये मेरा सैंपल आ गया। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ केवल। ये मेरा 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बेटा, अब सुनो फिर से ये मेरा पहली साल का कंपाउंड है। तो सर ये कैसे हो गया? मैंने कहा पहली साल का सिंपल और पहली साल का कंपाउंड बराबर ही होता है। पहली साल का सिंपल पहली साल का कंपाउंड बराबर होता है। तो 1000 रुपये सिंपल होगा, 1000 ही कंपाउंड होगा। ये पहली साल का कंपाउंड है। ये मेरा दूसरी साल का कंपाउंड है, दूसरी साल का कंपाउंड। और ये मेरा तीसरी साल का कंपाउंड है। कितना है? तीसरी साल का कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, अब कटापीटी बहुत हो रही है पर समझना, तो तीनों साल का कंपाउंड होगा 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 100 100 100 300 और 10, तो 310। मेरा 3310 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3 वर्ष का। ये तरीका समझना। और एक बात और, इसमें ये 100 ये 100 ये 100 और ये 10, ये तीनों जो अगर जुड़ जाएं, ये तीनों जुड़ जाएं, ये तीनों, तो ये डिफरेंस है 100 100 100 10, 310 मेरा डिफरेंस है। काय का? 3 वर्ष के एसआई और सीआई का। 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 310। अब ये चीज़ कईयों को अजीब लगी, सर क्या कर दिया आपने। मैं दोबारा समझाता हूँ इसको दोबारा समझाता हूँ। तो क्या करना है, इतनी लंबी रामकथा कैसे करनी है? सर हमें तो समझ में ही नहीं आया, क्या क्या कर गए आप। मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, जब तक नहीं आएगा तब तक समझ। फिर से देखते हैं इसी सवाल को। रट लो, ऐसे रटो कि 10,000 रुपये हैं, इस पर पहली साल का ब्याज बनेगा 1000। अगर यहाँ 1000 आ गया तो ये 3 बार आएगा। यहाँ जो आएगा वो 3 बार आएगा, यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी वही आएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब इस 1000 पर ब्याज लोगे कितना? 10%। तो यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर 100 आएगा तो 3 बार 100 आएगा। जो यहाँ पर आएगा वो भी 3 बार आएगा, जो यहाँ पर आएगा वो भी 3 बार आएगा, फिर से 100, फिर एक लंबा सा 100, 3 बार हो गया। अब इस 100 पे ब्याज मिलेगा कितना? 10%। तो यहाँ पर आएगा क्या आपके लिए? यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए? 10। तो ये आपका टोटल बन गया 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं। नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं। फिर से समझते हैं। मैं प्रिंसिपल को 10,000 की जगह 8,000 कर देता हूँ। प्रिंसिपल को 10,000 की जगह 8,000 कर देता हूँ। 8,000, तो ये 8,000। इस 8,000 पे ब्याज मिलेगा मुझे 10%, मतलब 800 मिलेगा। अगर 800 एक बार आ गया तो 3 बार आएगा 800, 3 बार हो गया। अब इस 800 पे 10% मिलेगा, दर मैंने वही रखी है। 800 का 10% क्या होगा? 80 होगा। फिर 3 बार 80 आएगा और 80 का जो यहाँ पे आएगा वो 3 बार आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो भी 3 बार आएगा लंबे में। और इस 80 का 10% निकालो कितना आएगा? 8 आएगा। तो आपका बनता है पूरा 2668 रुपये बनता है, 2668 रुपये बन जाता है। तो ये बात आपको समझनी होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ 8,000 है और दर मैं कर देता हूँ 5%। दर कितनी कर देता हूँ? 5%। दर कर देता हूँ 5%। तो 8,000 का 5%, 8 पंजे 40, तो 400 हो गया। यहाँ पर जो आ गया वो 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ये बात समझ में आई? अब इस 400 पर 5%, 20, 200 हो गया, 20। अगर यहाँ जो आ गया वो भी 3 बार आएगा, 20, 5% तो है, 4 पंजे 20, ठीक। और यहाँ जो आ गया वो भी 3 बार आएगा। एक बार लंबे में फेंक दो 20।
अब इस 20 का 5% निकालोगे आप, तो 20 पंजे 100, 1 रुपये फिर मिल जाएगा आपको। तो ये आपके सवाल बनना है, ये क्या बनना है आपके सवाल बनना है, सही किया ना अपन ने। 8 पंजे 40, 400, 4 दूनी 8, 20, 400 का 20 और 20 का 5% 1, ठीक है, समझो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमें इसको प्रिंसिपल से ना करना हो, केवल दर से करना हो, केवल दर से करना हो, केवल दर से करना हो, बात को सुनना। मैं कह रहा हूं दर से समझ लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। समझना कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं अकेले अकेले, अरे अकेले नहीं कर रहा हूँ मैं, सवाल आग लग जाएगी सवालों में, देखो तुम। मैं कह रहा हूँ दर है मेरे पास 10%, 5%, चलो 10 ले, जैसे बोल दिया 10 ले, 10%, और टाइम है मेरे पास 3 वर्ष। वैल्यू निकलती है 1/10, कितनी निकलती है 1/10। तो बेटा प्रिंसिपल क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्या बनेगा। जब 2 साल की बात करते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल होता है, जब 2 साल की बात करते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल होगा। अब 3 साल की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले का क्यूब, नीचे वाले का क्यूब आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये नीचे वाला 1000 का 10% निकालोगे 100 आएगा, इसका स्क्वायर यहाँ आता है। अगर ये एक बार आ गया तो ये 3 बार आएगा, फिर एक बार आ गया तो ये 3 बार आएगा फिर, ठीक। अब इस 100 का 10% निकालोगे क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। जो यहाँ आ गया वो भी 3 बार आएगा बेटा, वो भी 3 बार आएगा बेटा, 10 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा, 10 का 10% निकालोगे 1 आएगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर यहाँ पे आता है, खुद नीचे वाला यहाँ पे आता है और ऊपर वाला आता है यहाँ पर, अगर दर 1 के बटे में है तो। फिर देखो बेटा, फिर से समझो, फिर से समझो। मैंने आपसे कहा दर ले लो 5%, मैंने आपसे कहा दर ले लो आप 5%। ये समझना, ये समझ में आ गया तो सारी मेरी मेहनत बची आएगी। दर ले लो 5%, यूनिट वैल्यू गई 1/20। मैंने कहा नीचे वाले का क्यों प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा आपका 8000 यूनिट। यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर 400, और जो यहाँ पर एक बार आ गया वो 3 बार आएगा। दर 1 के बटे में होनी चाहिए तभी करना। फिर यहाँ पे क्या होगा, खुद नीचे वाला आएगा, 400 का 5% निकालोगे 20 ही आएगा। तो जो नीचे वाला वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, और यहाँ पर भी वही आएगा, और यहाँ पर आएगा 1। तो ब्याज कितना बनता है, 400 400 400 1260 और 1261 आपका 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 1261 यूनिट। प्रिंसिपल 8000 यूनिट और कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 1261 यूनिट। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अगर ये समझ में आ गई तो मैं सवाल चालू कर रहा हूँ, सुनते जाना ढंग से। दो से तीन तरीके, 2 तरीके दे रहा हूं मैं आपको। 20 एक भी नहीं खाऊंगा, 20 एक भी नहीं करूंगा। सवाल है बेटा, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़िए, ढंग से पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है 2160 रुपए की राशि 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बेटा देखो, 16 सही 2/3%, यूनिट वैल्यू गई 1/6। मेरा प्रिंसिपल बनता है नीचे वाले का क्यूब 216 यूनिट। मैं इसी से कर रहा हूं, उससे कर दूं क्या? इसी से करूंगा मैं, उससे नहीं करूंगा। इस पर जो ब्याज बनेगा नीचे वाले का स्क्वायर यहां आएगा, अगर ये एक बार आ गया तो ये 3 बार आएगा। फिर यहां पे क्या होगा, 36 का 1/6, 6 ही आएगा। मैंने कहा खुद नीचे वाला यहाँ आएगा, खुद नीचे वाला यहाँ आएगा, और यहाँ पर भी वही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मेरा ब्याज क्या बनता है? उसने कहा ब्याज बताओ, क्या बताओ? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 36 36 36 108, 36 36 36 108, 6 6 6 18 और 127 यूनिट मेरा ब्याज बनता है। 127 यूनिट मेरा ब्याज बनता है, और मुझे प्रिंसिपल उसने दिया है, कितना दिया? 2160। आपने काटा 1 यूनिट की वैल्यू आती है 10, गुणा करोगे 10 का, गुणा करोगे 10 का, कितना आ गया? 1270 आपका ब्याज आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? और ऑप्शन लगाना नोट, नोट लगा देना, नोट नोट, क्योंकि आंसर आपका क्या है? 1270। टेंशन मत लेना कि सर नोट कैसे आ गया, है आया हुआ सवाल है ये, तो टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। चलो, इसका आंसर आएगा 1270। अगर ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे नहीं करना बेटा, सबसे अच्छा तरीका यही है, ट्री मेथड इन द बेस्ट वे टू सॉल्व द कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्री मेथड सबसे अच्छा मेथड है। दुनिया का कितना भी कठिन सवाल हो,
सिंपल वे में बन जाता है इस तरीके से। फिर भी आपकी इच्छा है, आ जाओ, गौर से सुनना बेटा। ये है मेरा P और ये मेरा है A। दर है, अच्छा प्रिंसिपल मुझे उसने दिया है 2160। दर है मेरी 16 सही 2/3%, यूनिट वैल्यू भाई 1/6, यानी कि 6 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। मेरा अमाउंट होता है 7, बात कर रहा है 3 साल की, तो मैंने 3 का क्यूब लगा दिया। मेरा प्रिंसिपल बनता है 216 यूनिट और मेरा अमाउंट बनता है 343 यूनिट, 7 का क्यूब 343। जो ब्याज बनता है वो बनता है 127 यूनिट, अगर किया है अपन ने। और प्रिंसिपल मेरा निकला है 216 यूनिट, उसने कितना दिया 2160 के बराबर। तो जब इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है 10 और गुणा करोगे 10 का बेटा तो 1270 आपका ब्याज निकल आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, फिर से देखो, फिर वो कह रहा है किस राशि पर। मैं कह रहा हूं ये तरीका मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आया कभी, ये वाला, पर मजबूरी में कभी कभी करना पड़ता है। ये तरीका मुझे पसंद बहुत कम आता है, मुझे ट्री मेथड ज़्यादा पसंद आता है खुद के लिए, क्योंकि वहाँ पे पता है आज़ादी बहुत ज़्यादा है। बस आपको कुछ बेसिक समझना है। किस राशि पर 5% की वार्षिक दर से, किस राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, सुनना बात को। ये मेरा P है और ये मेरा A है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यूनिट वैल्यू है 1/20। मुझे 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मेरा अमाउंट होगा 21। बात कर रहा है 3 साल की, मैंने 3 की घात लगा दी। मेरा प्रिंसिपल 20 का क्यूब बनता है 8000 यूनिट और 21 का बनता है 9261। याद कर लेना, 21 का क्यूब बहुत जरूरत पड़ेगी। 21 का क्यूब याद कर लेना, 9261 होता है, 9261 होता है, 9261 होता है, याद कर लेना यूनिट। मेरा ब्याज कितना बनता है, मेरा ब्याज बनता है 1261 यूनिट और 8000 प्रिंसिपल है, 9261 का ब्याज बन गया 1200 और 1200 बराबर का है कि 1261 के, 1200 बराबर 1261 के, 1 बराबर का है कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपये के। 1 बराबर है 1 रुपये के, गुणा करोगे 1 का, मेरा प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपये। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर ऐसे नहीं करना तो आप टी मेथड लगा के देख लो, आ जाओ उसको भी लगा लेते हैं कि सर उससे होगा। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल। वो तो इससे एक बार रह भी जाएगा, उससे जरूर हो जाएगा। इससे एक बार फंस भी जाए सवाल, उससे नहीं फंसेगा। सुनो, मैंने कहा दर कितनी है मेरे पास, दर है 5%। दर कितनी है 5%, कितनी है 5%। 5% दर है, यूनिट वैल्यू गई 1/20। मैंने कहा नीचे वाले का क्यूब प्रिंसिपल बनेगा, नीचे वाले का क्यूब 8000 यूनिट, 8000 यूनिट इस पर पहली साल का ब्याज करनेगा। 8000 का 5% निकालोगे, मैंने कहा नीचे वाले का स्क्वायर यहाँ पे आता है, 20 का स्क्वायर यहाँ आएगा और जो एक बार आ गया वो 3 बार आएगा। अगर दर 1 के बटे में है तो 1/20 है, इसलिए 2/20 होता तो नहीं होता। यहाँ भी क्या आएगा 400 और जो यहाँ आ गया अगली बार क्या होगा, खुद नीचे वाला आएगा 20, 20 और 20। अब यहाँ पे क्या आएगा ऊपर वाला। मेरा ब्याज बनता है 400 400 400 1200 20 20 20 60 और 1 1200 60 और 1 61। मेरा ब्याज बनता है 1261 यूनिट 3 वर्ष का। और ब्याज बराबर का है कि ब्याज की, और 1 बराबर का है कि बेटा 1 की। तो गुणा करोगे 1 का इसमें, वो आपका प्रिंसिपल आएगा 8000। अच्छा तरीका है। दोनों तरीके बताए मैंने आपको, दोनों तरीके बताए मैंने आपको, जैसा आपको ठीक लगे। एक सवाल दे रहा हूं बेटा आपको, ढंग से सुनना। आईएमपी लगा लेना इस क्वेश्चन में, फिर से इस क्वेश्चन में फिर से आईएमपी लगा देना। क्यों? इससे पहले आप पढ़ के आए हो 2 वर्ष का डिफरेंस, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। अभी आप पढ़ के आए हो उससे पहले, क्या 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का डिफरेंस आप पढ़ के आए हो। मैं आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के डिफरेंस करवा रहा हूँ। पहले ट्रिक दे रहा हूँ, पहले ट्रिक दे रहा हूँ, फिर इसका एक बेस दे रहा हूँ मैं आपको। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या है ये है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। सुनो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। इसकी पहले दे रहा हूं मैं आपको ट्रिक, फिर ये बता रहा हूं ट्रिक बनी कैसे, और फिर विकल्प बताऊंगा। तो ट्रिक बराबर
डी बराबर डी फॉर डिफरेंस P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये आपको याद होगी, ये 2 वर्ष की ट्रिक है, आपको ये याद होगी, ये 2 वर्ष की आपकी ट्रिक है। मैं 2 वर्ष की ट्रिक को, अच्छा 3 के लिए 3 की हाथ मत लगा देना, आग लग जाएगी, पता पड़े 3 के लिए 3 की हाथ, नहीं ये मत करना, 3 के लिए 3 की हाथ नहीं लगेगी। इसी में क्या होगा, इसी में एक चीज जुड़ जाएगी, 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100। अब ये 300 प्लस आर क्यों हुआ है मैं अभी बता दूंगा आपको आगे। मैंने कहा हर चीज के आगे ये लगाना सीखो, ये कि सर क्यों। आपने कह दिया हम मान लें, क्यों भगवान होगा आप? आपने कह दिया मानना नहीं है, मानना नहीं है इस बात को, मैंने कह दिया कि मान लिया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्यों हुआ, अभी बताऊंगा आगे क्यों हुआ वो बताऊंगा। फिलहाल एक ट्रिक याद कर लो। तो यहाँ पे डी है डिफरेंस, पी है प्रिंसिपल, आर है रेट। तो उसने डिफरेंस कितना दिया बेटा 1134, 1134। डी बराबर पी मुझे पता नहीं है, आर मुझे पता है, आर कितना है 15 बटे 100 का स्क्वायर, और इंटू में 300 प्लस आर, आर तो 15 है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 315 बटे 100। ठीक है बेटा, मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 या 15 और 5 से 20 बार। ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है रेड कलर समझ में ना आए, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1134 बराबर पी, 3 का स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर 400 गुणा 315 बटे 100। ठीक है, और काट रहा हूँ मैं इसको, काट लेता हूँ, सही है ना, गलत तो नहीं किया, नहीं किया। मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, गौर से देखना, 5 से, 5 6 का 30 और 5 3 15 और 5 से कट गया 20 बार, और ये सामने काट रहा हूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18 और 9 6 54 और 63 एकम 63 और 63 दूनी 126। अब बेटा दिख रहा है ये कितना है 8000, ये कितना है 8000, और ये 8000 ऊपर आएगा 2 के गुणा में, तो कितना आ गया 16,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, और यही आपका आंसर है। तो ये ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो। ये क्यों याद कर लो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्यों याद कर लो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दर आपके पास 15% थी, क्या थी 15%, और 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20। अगर ये 1/20 होती ना, 1/20 होती तो निकल आता, ये 1 के बटे में नहीं है, इसलिए एक ट्रिक दूंगा वो काम नहीं करेगी, ट्री मेथड काम जरूर करेगा, सुनते जाना। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसको उतारो जल्दी, इसको जल्दी देख लो अगर उतारना है तो। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ बेटा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस सवाल को ऐसे मत देखो, मैं आपको इसको टी मेथड से भी करवा रहा हूँ, मैं आपको इसे टी मेथड से भी करवा रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना, फिर मैं आपको एक बहुत 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 सिंपल तरीका दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि दर 1 के बटे में होनी चाहिए, दर 1 के बटे में होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ इसी सवाल को लो, चलो कि सर ये टी मेथड से हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 15% की वैल्यू गई 3/20, मेरा प्रिंसिपल बनता है 8000, नीचे वाले क्यों प्रिंसिपल। अब सर क्या यहाँ पर नीचे वाले का स्क्वायर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि सर अगर 1 के बटे में होती है, 1/20 होता तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाता, पर ये 1/20 नहीं है, कितना है 3/20। तो बेटा जब 15% निकालोगे 8000 का, तो 15 8 120 1200 निकलेगा। यहाँ पर जो एक बार आ गया वो 3 बार आएगा, कितनी बार आएगा? 3 बार। ठीक है, ये आपके 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? 3 वर्ष का साधारण, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 12 12 12 12 3 24 3600। मेरी बात को सुनना, जरूरत नहीं है, हालांकि बता दिया है आपको। क्या बता दिया? ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो जो 1200 पे मैं 15% लूंगा, 1200 पे 15% तो 180 आएगा। जो यहां पर एक बार आ गया वो 3 बार आएगा, और यहां पर भी 180 आएगा। अब इस 180 पर मैं 15% लूंगा तो मेरा आएगा 27। अब मुझे कैलकुलेशन मेरी तेज हो गई है सवाल कर करके, कैलकुलेशन तेज हो गई है सवाल कर करके, तो आपके साथ भी ये हो जाएगा समय के साथ। मेरा डिफरेंस कितना बनता है बेटा? ये होगा डिफरेंस 180 180 180 18 3 54 540 और 567। मेरा डिफरेंस बनता है 567 यूनिट, और बराबर किसके? 1134 के, 1134 के। तो 567 का दोगुना ये, तो 1 यूनिट बराबर का क्या आ गया? 2 रुपए के।
5 साल से डिफरेंस मेरा ये बना है, डिफरेंस ये है, ये परसेंट है, परसेंट इसको मत गिन लेना, ये डिफरेंस है, परसेंट है, ठीक। तो 1 बराबर 2 के और मुझे चाहिए प्रिंसिपल, जब 2 का गुणा करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आता है 16,000 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कंफर्म। अब दूंगा आपको एक ट्रिक बढ़िया वाली, गौर से देखना, इसको देखो। लेकिन जो ट्रिक दे रहा हूं आपको, जो ट्रिक दे रहा हूं वो काम तभी करेगी जब दर 1 के बटे में हो, जब दर 1 के बटे में हो। मैं ये भी बता दूंगा क्यों होगी, मैं ये भी बताऊंगा क्यों होगी, गौर से सुनो। देखो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, डी बराबर, ये भी अप्लाई हो जाएगी इस बार सवाल पर मैं कह रहा हूं आपसे सिंपल समझो कि आपके पास रेट कितनी है, आपके पास रेट है 5%। वो कह रहा है किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये 25 पैसे होगा, 15 रुपये 25 पैसे होगा। वो ये कह रहा है, मेरी बात को सुनना गौर से। मैं कह रहा हूं कि दर 1 के बटे में गई 1/20, अगर 1 के बटे में है तो प्रिंसिपल क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है 8,000 यूनिट। क्या बनता है? 8,000। इस पर पहले साल का ब्याज क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर कहा, दर 1 के बटे में तो नीचे वाले का स्क्वायर 400, जो यहाँ पर एक बार आ गया वो 3 बार आएगा 400, और यहाँ पर भी 400, ठीक। ये मेरा सिंपल हो गया। अब मुझे तो कंपाउंड चाहिए। फिर सुनो, जब इस पे जाओगे आप तो नीचे वाला खुद आता है 20, फिर से आएगा 20, 5% है हाँ, और फिर से आएगा 20, और 20 पर मुझे बनेगा 1 रुपये फिर से यहाँ पे ऊपर। तो मेरा जो डिफरेंस बना वो ये बना, मेरा डिफरेंस क्या बना 61, मेरा डिफरेंस आता है 61 यूनिट, और 61 बराबर का है कि 1525, दशमलव हटाया, 0 लगा दिया, 5 से 20 बार कट गया, 5 तिया 15, भैया 0 लगा लियो 25 में, पता पड़े 25 बार में, सर 5 तिया 15 55 25 35 बार में चमका दो, आग लग जाएगी कि सर वो 25 बार में 35 बार में कट गया। 5 तिया 15, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा, और 55 25, और 61 एकम 61, 61 पंजे 105, और वैल्यू आ गई 1/4। क्या आ गई? मुझे प्रिंसिपल चाहिए, गुणा करोगे 1/4 का, 4 से कट जाएगा, मेरा प्रिंसिपल आता है 2,000 रुपया। क्या आता है? 2,000। क्या ये बात समझ में आई? रुक जाओ, इतना बड़ा मत करना। अब देता हूं सिंपल ट्रिक, बिना पेन पेंसिल वाली, बिना पेन पेंसिल वाली। अब कैलकुलेशन में टाइम वहां पे लग जाएगा, वो अलग बात है, पर मैं डिफरेंस निकालना सिखा रहा हूं, डिफरेंस निकालना। फिर से समझना, फिर से समझना, फिर से सुनना। मैंने प्रिंसिपल क्या माना था कि सर नीचे वाले का क्यूब, बिल्कुल सर समझ में आई। यहाँ पर पहली साल का क्या होगा कि ये सर इसका स्क्वायर 400 होगा, फिर क्या होगा सर 400 होगा, फिर क्या होगा 400 होगा। ये समझ में आ गई? सिंपल। फिर से वही कर रहा हूँ समझाने के लिए केवल। जब यहाँ पर निकालूंगा बेटा तो क्या होगा, नीचे वाले का खुद नीचे वाला आएगा, तो 20 एक बार आ गया, जो यहाँ पर एक बार आएगा वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ये बात समझ में आई? और ये क्या हो गया, 1 रुपये। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है वो कितना है सर, 20 20 20 और 1, यानी 61 डिफरेंस है। तो आप गौर करो, नीचे वाला कितनी बार जोड़ा है आपने, नीचे वाला 20 को कितनी बार जोड़ा है, 1 2 3 बार। तो मैं कह रहा हूं कि 3 बार तो 20 को जोड़ा आपने, इसको खुद को 3 बार जोड़ा है आपने, 20 को 3 बार जोड़ा है, 20 को जोड़ा है आपने 3 बार। सर ये समझ में आया। और एक और जोड़ा है, तो एक तो ऊपर वाला है, आपने इसको 1 बार जोड़ा है ऊपर वाले को। तो मैं कह रहा हूँ 3 बार जोड़ा है, मतलब 3 का गुणा कर दो, 20 को 3 बार जोड़ो, 20 या 60, 20 को 20 20 20 60, और या फिर 3 का गुणा कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस आपका कितना आया, 61, डिफरेंस कितना आया 61, तो 20 आया 3 बार और उसमें जोड़ा 1 बार, 20 आया 3 बार और उसमें जोड़ा 1 बार। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनना गौर से बेटा, ढंग से सुनना। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दर 1 के बटे में है, अगर दर 1 के बटे में है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, मेरा प्रिंसिपल बनता है। फिर से कह रहा हूं, अगर दर 1 के बटे में है, सवाल को पढ़ो एक बार फिर से, सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो। सवाल है बेटा, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये 25 पैसे होगा। मैंने कहा मेरे पास दर है 5% यूनिट वैल्यू 1/20, नीच अगर 3 वर्ष की बात कर रहा है, दर 1 के बटे में है, तो नीचे वाले का क्यूब प्रिंसिपल बनेगा, नीचे वाले का क्यूब प्रिंसिपल बनेगा, और नीचे वाले को 3 गुना, 3 बार जोड़ा था 20 को कितनी बार जोड़ा था, 3 बार, तो नीचे वाले का 3 गुना 20 या 60, और ऊपर वाला
61 मेरा डिफरेंस बनेगा, नीचे वाले का 3 गुना प्लस ऊपर वाला, नीचे वाले का 3 गुना प्लस ऊपर वाला डिफरेंस बनेगा अगर दर 1 के बटे में है तो। और 61 बराबर का है के बेटा 1525 के। बाकी तो काटा पीटी है, थोड़ी देर पहले कर चुके हो आप। 5 से काटोगे 20 बार, 5 या 15 जीरो और 5 25 और 61 से कटेगा 5 बार, 5 बटे 20 हो गया आपके लिए ये, और कटेगा 1/4 और गुणा करोगे 1/4 का, आपका प्रिंसिपल आता है 2000 रुपया। इससे सरल तरीका नहीं मिलने वाला आपको डिफरेंस का, डिफरेंस का इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया क्यों किया है ऐसा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है पूरा। फिर से देखो बेटा, मैं बार बार अब नहीं करने वाला, कल वाली वीडियो एक बार और देख लेना। फिर सुनो, किस राशि पर 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% यूनिट वैल्यू होती है 1/7। मेरा प्रिंसिपल बनेगा नीचे वाले का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 यूनिट, और मेरा डिफरेंस बनेगा, क्या बनेगा, नीचे वाले का 3 गुना प्लस ऊपर वाला, तो 7 या 21 और 1 22, मेरा डिफरेंस बनेगा 22, और 22 बराबर का है 110 के, 22 बराबर 110 के, 1 यूनिट बराबर का है 5 रुपए के, 22 बराबर 110, 1 बराबर 5 के, गुणा करोगे 5 का, कितना आ रहा है, 5 या 15 की 5 हासिल गई, 1 5 का 20 और 1 21 की 1 हासिल गई 2, 5 या 15 और 2, 1715 रुपए मेरा प्रिंसिपल होगा। इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। एक और लो बेटा, एक और लो, कितनी भी दर टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन याद रखना ये अप्लाई तभी करना दर 1 के बटे में हो, दर 1 के बटे में हो। एक और लो बेटा, किस राशि पर 16 सही 2/3% की दर से, किस राशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 95 होगा। 16 सही 2/3% बेटा, यूनिट वैल्यू गई 1/6, नीचे वाले का क्यूब प्रिंसिपल बनेगा और डिफरेंस बनेगा बेटा नीचे वाले का 3 गुना प्लस ऊपर वाला 36, 18 और 1 19, और 19 बराबर का है कि 95 के, 19 बराबर 95 के, 1 बराबर का है कि 5 के, गुणा करोगे 5 का, गुणा करोगे 5 का, 16 पंजे 80, 1080 बन जाएगा बेटा आपका प्रिंसिपल। इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। एक और देखो, देखो फिर से बेटा, इतने सवाल करवा दूंगा मैं आपको, इतने सवाल करवा दूंगा कि आपको ये सवाल दिमाग में छपने लगेंगे, अपने आप छपने लगेंगे कि सर वाह मजा आ गया। कमेंट में लिख देना यही बात, वाह मजा आ गया। ठीक है, चलो 12 सही 1/2% की वैल्यू जाएगी 1/, सर ये वैल्यू निकालना सिखा दो बेटा। पहले तो मैंने पोस्ट कर दी है टेलीग्राम पे, तो नहीं समझ में आ रही तो देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2%, 12 दूनी 24 25, ऊपर से परसेंट लगेगा, नीचे लगेगा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्या आ गई 1/8। पर ये करना नहीं है, ये पोस्ट कर चुका हूँ मैं टेलीग्राम पे, याद करो। प्रिंसिपल बनेगा नीचे वाले का क्यूब 512 और डिफरेंस बनेगा 8 या 24 और 1 25। मैंने कहा नीचे वाले का क्यूब प्रिंसिपल और नीचे वाले का 3 गुना प्लस ऊपर वाला 1 के बटे में है, तो 25 यूनिट बराबर का है कि 125 के, और 1 बराबर का है कि 1 यूनिट बराबर का है कि 5 के, तो गुणा करोगे 5 का, 12 पंजा 60 और 5 25, 2560 आपका प्रिंसिपल बनेगा। इतनी तेज तरीके हैं कि उंगलियों पर डिफरेंस निकल रहा है, फालतू ग्राम कथा पढ़ने की जरूरत नहीं, उंगलियों पर। एक और देखो, हर बार, अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्या कह रहा है, किस राशि पर 16 सही 2/3%, अच्छा वो एक सवाल किया था अपने, दूसरे वर्ष का ब्याज, किसका, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का, इसमें क्या कह रहा है, तीसरे वर्ष का ब्याज, किसका, तीसरे वर्ष का। समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस राशि पर 16 सही 2/3 वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपये 50 पैसे होगा। देखो 16 सही 2/3%, यूनिट वैल्यू गई 1/6, मेरा प्रिंसिपल बनेगा नीचे वाले का क्यूब, दर 1 के बटे में है, यहाँ आएगा खुद नीचे वाले का स्क्वायर। अगर एक बार 36 आ गया, ये पहले वर्ष का हो गया, सिंपल कंपाउंड बराबर ही होता है। ये हो गया मेरा दूसरे वर्ष का 36, 3 बार आएगा 36, गौर से सुनना, यहाँ पर जो आता है वो 3 बार, ठीक है, गौर से सुनते जाना, गौर से सुनते जाना। अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 36 का खुद नीचे वाला आएगा, खुद नीचे वाला, तो 6, ये तो 2 वर्षों का हुआ है, इस पर 6,
और इस पर भी 6, इस पर क्या मिलेगा 1। ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, और ये है तीसरे वर्ष का ब्याज। किसका है? तीसरे वर्ष का। ऐसे ही किया था हमने वहां पे। तो तीसरे वर्ष का ब्याज मेरा कितना है? 36 और 12, 36 और 12 48 और 1 49। मेरा ब्याज बन रहा है 49 यूनिट, और उसका है 24 रुपया 5 पैसा। तो ऊपर से दशमलव बचाया, नीचे 0 लगा दिया। ठीक है बेटा, 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। 5 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 5 चौके 20 और 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। सही है। 49 से 49 कट गया, वैल्यू आ गई 1/2, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2। मेरा प्रिंसिपल कितना है? 216। गुणा करोगे 1/2 का मतलब आधा कर दोगे, हो जाएगा क्या? 108। और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक और देखो। वाह, एक बात कही थी मैंने आपसे, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर डिफरेंस 3 वर्ष के। क्या ट्रिक दी थी? 3 वर्ष की। D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर अपॉन 100। एक ट्रिक दी थी D बराबर 3 वर्ष के। किसकी? 3 वर्ष के CI और SI के अंतर की, कि D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर अपॉन 100। ये बताया नहीं था मैंने कि क्यों आता है 300 प्लस आर, क्यों आता है ये नहीं बताया था मैंने। मैं आपको ये समझाता हूँ आपको क्यों आता है। इस सवाल को थोड़ा सा रोक लीजिए, थोड़ा सा रोक लीजिए, थोड़ा सा। फिर से मैदान बड़ा कर लेते हैं अपन। ये मैदान बड़ा हो गया हमारा, फिर से बड़े से मैदान में फिर से खेलो। दर ले रहा हूं मैं, कोई भी रैंडमली कोई भी दर ले रहा हूं। गौर से सुनना, मैंने दर ले ली अपने लिए। कितनी ले लूं? कुछ भी ले लो, 12 सही ले लो। 10 लोगे, चलो 12 सही ले लेते हैं। 12 सही 1/2%। गौर से सुनना, यूनिट वैल्यू गई 1/8। मेरा प्रिंसिपल बनेगा नीचे वाले का क्यूब, नीचे वाले का क्यूब। मेरा प्रिंसिपल बनेगा 512 यूनिट, 512 यूनिट। गौर से सुनना, जब मैं इस पर ब्याज लेने जाऊंगा तो पहली साल का ब्याज बनेगा मेरा 8, अगली साल का ब्याज बनेगा 8। ये मेरा 2 साल का सिंपल हो गया। ये मेरा 2 साल का, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, नीचे वाले का स्क्वायर 64 बनेगा। नीचे वाले का स्क्वायर 3 साल की बात कर रहे हैं ना अपन। तो ये मेरा, हालांकि काम तो 2 पे 3 पे सबका करता है। तो ये मेरा 2 साल का सिंपल हो गया, ये मेरा 2 साल का सिंपल हो गया, ये मेरा 2 साल का सिंपल हो गया। और जैसे ही मैंने इस 64 पर ब्याज लिया 8, अब मेरा ये 8 क्या है? ये 8 मेरा 2 साल के कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस है। कितना? 8। ये 64 पहली साल का सिंपल, ये 64 दूसरी साल का सिंपल, 2 साल का सिंपल 128। और जैसे ही 8 लिया तो ये 8 आ गया 2 साल के सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस। अब बात 3 साल की कर रही थी हम, 3 साल की। तो बेटा इस पर 3 साल के लिए मुझे फिर से एक बार 64 लेना पड़ेगा। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए एक बार फिर से 64 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 64। कितना लेना पड़ेगा? 64। कि सर ये समझ में आया 64 आपका, ठीक। अब यहाँ पे कितनी बार 8 आया था? एक बार। तो 8 भी कितनी बार आएगा? कि सर 3 बार आएगा। ये आपका 3 बार 8 आ गया, और ये आपको 1 रुपये और मिल जाएगा। तो ये आपका 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, समझना। और ये पूरा जोड़ दूं तो ये 3 वर्ष का कंपाउंड। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? जो डिफरेंस आ रहा है 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 25। तो मेरा जो 3 वर्ष के कंपाउंड और सिंपल का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा 25। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 25। कितना आ रहा है? 8 8 8 24 और 1, ये डिफरेंस होता है। 25 मेरा डिफरेंस आ रहा है। अब आप इस तरह 25 पर गौर मारो, गौर से करो। इस 25 को देखो और इस 8 को देखो। ये 2 वर्ष का सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस है। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। जरा इस 25 पर गौर कीजिए, ये इसके 3 गुने से कुछ ज्यादा है। 8 तिया 24 और कुछ ज्यादा है। हर बार 1 आएगा जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं इस ये जो होगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण के बीच डिफरेंस होगा। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण का डिफरेंस है।
ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि साधन का डिफरेंस कितना था 25। ये जो होगा वो इसके 3 गुने से कुछ ज्यादा होगा। एक ज्यादा यहां तो दिख रहा है, हर बार एक ज्यादा नहीं होगा, हर बार एक ज्यादा नहीं होगा। कितना ज्यादा होगा? कुछ ज्यादा होगा। कितना होगा? कुछ ज्यादा होगा। तो हमें पता चला कि एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है, ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है, ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है, ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है वो मिला किस पर सर? इस 8 पर मिला है। तो ये 1 रुपया ब्याज मिला है, मिला किस पर है? 8 पर। तो दर कितनी होती है अपनी? 12 सही 1/2%। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 2 वर्ष का जो कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस होता है और 3 वर्ष का कंपाउंड जो सिंपल डिफरेंस होता है वो 3 वर्ष वाला 3 गुने से कुछ ज्यादा होता है। 3 गुने से कुछ ज्यादा होता है। तो जो कुछ ज्यादा होता है वो ब्याज मिलता किस पर है? 1 वर्ष वाले पर। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, इसको समझो जरा, गौर से सुनना, गौर से सुनना। वो कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष के CI, उसने सिंपल पहले लिख दिया, कंपाउंड बाद में लिखा है, बल्कि उल्टा होता है, लिखने वाला गलत कर गया। क्यों? CI ज्यादा होता है। ये 2 वर्ष का CI और ये 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस है। तो ये 2 वर्ष का है वो 20 है और ये 3 वर्ष का है वो कितना है? 63 है। कितना है? 63 है। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि ये 63 है, ये इसके 3 गुने से कुछ ज्यादा है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं? ये 60 + 3 लिख सकता हूं। तो ये 3 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला है वो मिला किस पर होगा? इस 20 पर मिला होगा। कैसे? कि सर यहाँ पे कुछ आया होगा, यहाँ पे कुछ आया होगा, यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पर सर कुछ आया होगा। गौर से समझना, यहाँ पर कुछ आया होगा, यहाँ पर कुछ आया होगा और यहाँ पर भी कुछ आया होगा, यहाँ पे कुछ आया होगा। तो जो एक्स्ट्रा मिला है वो तो यहाँ पे कुछ आया है, वो इस पे मिला है 20 पे। समझ रहे हो? तो बेटा मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा मिला वो मिला किस पर है? इस पर। जो एक्स्ट्रा मिला वो मिला किस पर है? इस पर। ये 3 रुपया मिला किस पर होगा? 20 पर मिला होगा। और यही मेरे दर पता करनी है, तो दर के लिए 100 का गुणा कर दो, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, दर बनती है आपकी 15%। तो आप इतना करना कि इसको जो लिखना उसके 3 गुने से कुछ ज्यादा लिख लेना, 3 गुने से कुछ ज्यादा। और जो कुछ ज्यादा ब्याज है, जो कुछ ज्यादा ब्याज मिलता है किस पे? इस पर मिलता है। जो कुछ ज्यादा ब्याज है वो किस पर मिलता है? इस पर मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ में आई तो फिर से समझाता हूं। बात को समझो बेटा, बात को समझो। एक कोई राशि रही होगी, उस राशि पे आपको 3 बार ब्याज मिला होगा। यहाँ पर कुछ आया होगा, यहाँ पर कुछ आया होगा, यहाँ पर कुछ आया होगा। और जो 2 वर्ष का डिफरेंस आता है, जो 2 वर्ष का डिफरेंस आता है वो यहाँ पर आता है। जो 2 वर्ष का डिफरेंस आता है यहाँ पर, और 2 वर्ष का डिफरेंस कितना है? 20। जो यहाँ पर आता है वो 3 बार आता है, यहाँ पर भी वही आता है और यहाँ पर भी वही आता है। और इस पर एक बार और मिलता है, इस पर एक बार और मिलता है, क्योंकि ये वाला तो यहाँ से मिला था, ये वाला यहाँ से मिला था और ये वाला मिला था यहाँ से। तो यहाँ पे एक बार और मिलता है। तो जो 3 वर्ष का बना है मेरा कंपाउंड वो 63 बना है। तो 3 तो यहाँ पे मिला होगा, ये 3 किस पर मिला है? 20 पर मिला है। तो आप इतनी लंबी राम कथा भी मैंने पूरा बेस समझाया था। आप फिर से समझो, 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस और 3 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस, ये है कितना? 20 और ये है कितना? 63। तो इसको 3 गुने 60 से कुछ ज्यादा लिख लो। तो जो कुछ ज्यादा मिला वो मिला किस पे? इस पे। तो 3 मिला है काय पे? 20 पर, और इनटू में 100 कर देना तो आपको दर पता चल जाएगी। आपकी दर आती है 15%। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो रिपीट जाके देखो। इसीलिए वो 300 + R चलता है, 3 गुने से कुछ ज्यादा, 3 गुने से कुछ ज्यादा। एक और सवाल है, देखो बेटा, एक और सवाल है, एक और सवाल है। 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस और 3 वर्ष के CI और SI का जो डिफरेंस है वो 7:22 है। कितना है? 7:22। तो मैंने कहा कि आप इतना करना कि इसको तो साथ ही रहने दो, ये इसके 3 गुने, 7 या 21 से कितना ज्यादा है सर? 1 ज्यादा है। हर बार 1 नहीं होगा, अभी पिछले 3 था। कितना ब्याज ज्यादा मिला है? 1 ब्याज ज्यादा मिला है। कितना ब्याज ज्यादा मिला? 1। और किस पर मिला है? 7 पर। तो जो ब्याज मिला एक्स्ट्रा वो मिला इस पर है, 7 पर, और इंटू में 100 कर दो और 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और बहुत दमदार सवाल थे, बहुत दमदार सवाल थे। ये सवाल आपको समझ में आने चाहिए। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे के सवाल मैं कल से लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद के सवाल मैं कल से लूंगा। साथ बने रहिए, गायब मत होना। कंपाउंड इंटरेस्ट हम बहुत बेहतरीन करेंगे, ठीक है? चलो, इतना आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय, खुश रहो।